अस्सलामुअलैकुम। हाउ डज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांट वर्क। तो आज की इस वीडियो में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के वर्क के हवाले से डिस्कस करेंगे। बोन मैरो यानी हमारी हड्डियों में पाए जाने वाला गोदा है जो जिस्म में ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ये एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। हर दिन तकरीबन 2 बिलियन सेल्स को प्रोड्यूस करता है जिनको हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं, जो कि ब्लड सेल्स पैदा करते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसको स्टेम सेल्स के साथ तब्दील किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है। इन सेल्स को हेमाटोपोएटिक सेल्स भी कहा जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि जब बोन मैरो ज़्यादा हेल्दी ना हो तो वो अपना काम जो होता है सही अंजाम ना दे सकें। कुछ कंडीशन जिनमें बोन मैरो किया जाता है, इनमें से एप्लास्टिक एनीमिया, इसके अलावा कैंसर है। डैमेज बोन मैरो कीमोथेरेपी के थ्रू किया जाता है, यानी एप्लास्टिक एनीमिया के नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा थैलेसीमिया जो कि ब्लड डिसऑर्डर है। अब हम वीडियो में जान लेते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट की टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स हैं जो एम टाइप्स हैं, ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट और एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। नंबर 1 पर है ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट के दौरान मरीज़ की अपनी ही बॉडी से हेल्दी स्टेम सेल्स को डैमेज के साथ तब्दील किया जाता है। इन सब के लिए जिस्म को सबसे पहले मुनासिब मेडिसिन दी जाती है जिनसे बोन मैरो में मौजूद स्टेम सेल्स अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं। इस प्रोसेस को मोबिलाइजेशन का कहते हैं। दूसरे नंबर पर एलोजेनिक ट्रांसप्लांट स्टेम सेल्स के दौरान किसी दूसरे आदमी से सेल्स को निकाल कर दूसरे के अंदर रिप्लेस करना। इन सब के लिए ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स और एंटीजेंस का मैच होना भी ज़रूरी होता है। ये सेल्स हमारे वाइट सेल्स की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और ये इम्यून प्रोसेस करते हैं, और इस जो प्रोसेस है इसको एलोजेनिक ट्रांसप्लांट कहा जाता है। तो ये थी 2 टाइप्स जो कि ब्लड डिसऑर्डर और इसकी ये बोन मैरो की थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।